फ्रेंड्स, हम जो है आज 12th का फिज़िक्स के बारे में जानेंगे। 12th के जो फिज़िक्स हैं, इसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो है आपका स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी, और इसमें दो पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट में आपका आएगा वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, और सेकेंड में जो आपका आएगा वो उसमें पढ़ेंगे हम विभव, विभवांतर एवं संधारित्र के बारे में। तो फर्स्ट में हम लोग जानेंगे पहले कि स्थिर वैद्युतिकी कहते किसको हैं। स्थिर वैद्युतिकी इसका मतलब होता है कि हम इसमें स्थिर आवेश का अध्ययन करेंगे। स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हम स्थिर आवेश का ही अध्ययन करेंगे। और चलिए, स्थिर वैद्युतिकी में हम स्थिर आवेश का अध्ययन करेंगे। तो हम स्थिर वैद्युतिकी के बारे में ही जान रहे थे। स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें विरामावस्था में आवेशों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, स्थिर वैद्युतिकी में इसमें हम जब तक भी इस दोनों चैप्टर में हम जो है स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत जो है करेंगे स्थिर आवेश का। आवेश हमेशा इन दोनों में स्थिर रहेगा, यानी कि आवेश चलायमान नहीं होगा। तो स्थिर वैद्युतिकी कहते किसको हैं? तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विरामावस्था में आवेशों का अध्ययन करते हैं स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। अब लोग देखिए हम लोग कि स्थिर वैद्युतिकी जैसे वो होता क्या है। तो उसमें जैसे हम एग्जांपल में ले सकते हैं आकाश में बिजली का चमकना, आपके हाथ को जो है टेलीविज़न के पास ले जाना, यानी जब हम अपने हाथों को टेलीविज़न के पास ले जाते हैं तो उसमें क्या होती है, करकराहट यानी चिरचिराहट की आवाज़ आती है। ये सभी क्या है? ये सभी विद्युत विसर्जन के उदाहरण हैं और जो कि स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि इसमें आया था आपका स्थिर आवेश का अध्ययन, यानी कि आवेश कहते किसको हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आवेश किसको कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसका इंग्लिश होता है चार्ज। अब आवेश हम कहते किसको हैं, यानी चार्ज किसको कहेंगे। आवेश किसको कहते हैं यानी चार्ज किसको कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, चार्ज किसे कहते हैं। आवेश किसी वस्तु का वह मूल गुणधर्म होता है जिसके कारण यह वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा उसका प्रभाव का अनुभव करता है। यानी कि हम आवेश किसे कहते हैं। आवेश किसी वस्तु का वह मूल गुण होता है जिसके कारण यह वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है एवं उसके प्रभावों का अनुभव करता है देखिए फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे कि आवेश कहते किसको, यानी आवेश किसी वस्तु का वह मूल गुण होता है जिसके कारण यह वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और उसके प्रभावों का अनुभव करता है। वही आपका क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। अब हम लोग जानेंगे आवेश आता कहाँ से है, यानी कि चार्ज आता कहाँ से है, चार्ज उत्पन्न कैसे होता है, आपका जो आवेश उत्पन्न कैसे होता है। जैसे हम लोग सोडियम के बारे में आप लोग जानते होंगे। इसका जो होता है आपका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 हो जाता है। तो 11 होता है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 होगी और प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 11 होगी।
और हम अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो क्या होगा 2 8 और 1, यानी कि 2 8 और 1, यानी इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और कोई भी तत्व क्या करता है, अष्टक पूरा करना चाहता है, यानी अस्थायित्व को प्राप्त करना चाहता है। तो ये अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा। 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, अगर मान लेते हैं ये 1 इलेक्ट्रॉन को जो ही त्याग करता है तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बचेगी, 10, और प्रोटॉनों की संख्या 11, यानी कि 1 प्रोटॉन अधिक है। 1 प्रोटॉन अधिक है तो इस पर 1 चार्ज आ जाएगा, और वो कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि 1 क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक चिन्ह होगा, और यही आवेश होता है। यही क्या हो जाता है आपका आवेश होता है, यानी सोडियम पर एक धनात्मक आवेश होता है। और इसी प्रकार अगर हम दूसरा लेते हैं, आप क्लोरीन ले लीजिए। क्लोरीन लेंगे, इसका परमाणु संख्या कितना हो जाता है, 17 होता है परमाणु संख्या, और इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो लिखते हैं तो वो कितना होता है, 2 8 और 7 होगा। तो ये अष्टक पूरा करने, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 और प्रोटॉनों की संख्या 17 पहले है। तो अब देखिए इसमें 7 है बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ग्रहण करेगा, प्राप्त करेगा किसी से। 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये प्राप्त कर लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन जब प्राप्त कर लेगा तब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 18, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 17 ही है। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये प्राप्त करता है तो ये क्या हो जाता है, इस पर भी एक चार्ज आ जाता है जो कि निगेटिव चार्ज रहता है। वो चार्ज क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो इसी प्रकार आवेश उत्पन्न होता है। तो चलिए, आवेश उत्पन्न कर जो होता है, आवेश की उत्पत्ति की भी कई विधि हैं। तो आवेश देखिए, सर्वप्रथम आवेश जो होता है, आवेश जो उत्पन्न किया गया था वो रगड़ से उत्पन्न किया गया था। 2 वस्तुओं के परस्पर रगड़ने से आवेश का क्या हुआ था, उत्पन्न हुआ था। तो हम लोग जानेंगे आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश 2 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। जो है आवेश कहते किसको थे, हम बता दिए थे। आवेश जो है किसी वस्तु का वह मूल गुण होता है जिसके कारण यह वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है एवं उसके प्रभावों का अनुभव करता है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हम आवेश को जो है आवेश को हम कैपिटल या स्मॉल लेटर के क्यू अक्षर से सूचित करते हैं। आवेश को सूचित किससे किया जाता है, इसे कैपिटल लेटर या फिर स्मॉल लेटर के क्यू अक्षर से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। आवेश को स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर के क्यू अक्षर से सूचित किया जाता है। आवेश के प्रकार हम लोग जानेंगे। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश के प्रकार तो ध्यान दीजिएगा, अभी जस्ट हम बताए थे आवेश एक पे धनात्मक आया था और एक पे ऋणात्मक आया था। तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि धनात्मक आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक आवेश निगेटिव चार्ज होता है। पहला होता है धनात्मक आवेश और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश और दूसरा क्या होते हैं, ऋणात्मक आवेश। तो हम लोग ध्यान देंगे कि धनात्मक आवेश कहते किसको हैं। धनात्मक आवेश होता क्या है, जब देखिए आपको सोडियम में हम दिखाए थे कि उस पर चार्ज जो होता है पॉजिटिव कब आया था। सोडियम में चार्ज जो है इसके ऊपर पॉजिटिव कब आया था, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया था, यानी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया था, दान कर दिया था। तो क्या आया था, इस पर धनात्मक आवेश आया था। तो हम लोग लिखेंगे धनात्मक आवेश का डेफिनेशन, किसी वस्तु के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी होने पर उत्पन्न आवेश जो होता है वो आपका धनात्मक आवेश कहलाता है। और इसे धनात्मक आवेश जो होता है इसे पॉजिटिव चिन्ह के द्वारा, देखिए हम पॉजिटिव चिन्ह का प्रयोग भी किए हैं, इसी के द्वारा दर्शाया जाता है। अब आपका आता है ऋणात्मक आवेश, यानी कि ऋण आवेश।
और ये आवेश क्या होता है कि किसी वस्तु के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने के कारण, किसी वस्तु के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने के कारण, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होने पर क्या हो जाता है, वो धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है, और उसे हम क्या कहते हैं, ऋणावेश कहते हैं। और याद रखिएगा, जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, यानी कि जिस पर कोई भी यानी किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उदासीन कहते हैं। यानी उस पर कोई आवेश नहीं होता, वो क्या कहलाता है, उदासीन, न्यूट्रल कहलाता है। उस पर कोई आवेश नहीं होता है। आवेश के कुछ गुण होते हैं, हम लोग उसके बारे में जानेंगे। आवेश को हम लोग समझ लिए, अब हम आवेश के प्रकार को भी समझ लिए, और अब हम आवेश के गुण के बारे में जानेंगे। आवेश में कुछ गुण होता है, ध्यान दीजिएगा। आवेश में गुण क्या क्या होते हैं कि दो समान आवेशों के बीच, सबसे इम्पोर्टेंट है आवेश का महत्वपूर्ण गुण है कि दो समान आवेशों के बीच, यानी कि दो समान आवेशों के बीच, ये आवेश के गुण के बारे में जानेंगे। तो दो समान आवेशों के बीच, इसका पहला गुण होता है दो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है, यानी वो एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर करेंगे। चाहे वो दो समान आवेश पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरा भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर हटाने का प्रयास करेंगे। चाहे आपका समान आवेश दोनों निगेटिव भी हो जाएगा, ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर हटाने का प्रयास करते हैं। तो पहला गुण आवेश का यही होता है कि दो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। उसके बाद क्या होता है, जबकि अगर इसका दूसरा गुण होता है दो असमान आवेशों के बीच, दो असमान आवेशों के बीच, यानी कि अगर एक पॉजिटिव है और एक पे निगेटिव चार्ज है, एक पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर निगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, आकर्षण होगा। इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, आकर्षण होगा। चाहे वो एक फिर निगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, आकर्षण होगा। तो दो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है, दो असमान आवेशों के बीच आकर्षण होता है, और यही आपका आवेश है। अब हम लोग जानेंगे आगे चालक के बारे में कि चालक होता क्या है। आगे हम लोग जानेंगे चालक के बारे में कि चालक होता क्या है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं चालक किसे कहते हैं। चालक, कंडक्टर, आवेश के बारे में हम लोग जान लिए। अब हम लोग चालक के बारे में जानेंगे, यानी कि कंडक्टर। चालक, बताइए चालक कहते किसको हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कि चालक कहेंगे किसको, तो ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से होता है, वही आपका चालक कहलाता है। यानी कि कोई एक ऐसा हम पदार्थ लेंगे जिससे होकर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन का आदान, यानी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक सिरे से, अगर मान लेते कोई ऐसा पदार्थ है जिसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से अगर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, तो आपका क्या कहलाता है, चालक कहलाता है। चालक किसे कहेंगे, ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से हो, वो आपका क्या कहलाता है, चालक कहलाता है। और ध्यान रखिएगा, चालकों में बहुत बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालक में क्या होते हैं, बहुत ही बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चालन करते हैं। तो पहला था आपका चालक किसे कहते हैं, चालक ऐसे पदार्थ को कहते हैं जिनसे होकर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से हो जाता है। आपका क्या कहलाता है, वो चालक कहलाता है। तो लिखिएगा चालक का डिफिनीशन कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से हो, उसे चालक कहते हैं, उसे
चालक कहते हैं। जैसे आपका ले सकते हैं सोना, चांदी, तांबा etc। यानी कि इन सभी से होकर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से होता है। और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह यानी कि कोई भी चालक अगर पदार्थ लीजिएगा उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ही बड़ी संख्या में होते हैं। सभी धातु चालक। और जितने भी धातु होते हैं सभी धातु क्या होते हैं, चालक होते हैं। अब आपका जो आता है वो आता है विद्युत रोधी यानी इंसुलेटर्स। विद्युत रोधी चालक हुआ और दूसरा क्या हो जाता है विद्युत रोधी, जिसे हम अचालक भी बोलते हैं, विद्युत रोधी। अब बताइए क्या होता है विद्युत रोधी। इसमें क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर के इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता है उसे हम विद्युत रोधी, या इसका दूसरा नाम अचालक भी, चालक वो था और ये अचालक है विद्युत रोधी। यानी कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से नहीं होता है वही आपका अचालक कहलाता है। और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, नगण्य होते हैं, लगभग नहीं के बराबर होते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर ऐसे पदार्थ जिनसे होकर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता है, उसे अचालक कहते हैं, उसे अचालक कहते हैं। और जितने भी अधातु हैं वो सभी क्या हैं, लगभग अचालक होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? और चूँकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, क्योंकि ये क्या करते हैं, विद्युत का चालन नहीं करते। क्यों नहीं, चूँकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अचालक में नहीं पाए जाते। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? और फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हम लोग उसके बारे में जानेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन, चलिए एक वर्ड आया था आपका फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक, हाँ, तो इस जितने भी चीज़ हम लिखा रहे हैं बता रहे हैं इस सभी का PDF आपको हमारे लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप वहाँ से भी देख सकते हैं, PDF फाइल से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की हम लोग चालक और अचालक के बारे में जान लिए थे। अब हम लोग जानेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है यानी, और मुक्त इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन, हम मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में जान रहे थे। तो जितने भी तत्व होते हैं उसके बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसी इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ख़ास करके जो धातु में जो है उसके बाह्यतम कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो सब फ्री इलेक्ट्रॉन ही कहलाते हैं। अब आपका आता है घर्षण विद्युत यानी कि फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, एक टॉपिक आता है इसी का, घर्षण विद्युत। अगला क्या आता है, घर्षण विद्युत। और ये घर्षण विद्युत क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, घर्षण विद्युत, इसे कहते क्या हैं, दो वस्तुओं के परस्पर रगड़ने से या घर्षण से जो विद्युत उत्पन्न होता है उसे हम घर्षण विद्युत कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, घर्षण यानी कि दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने से, दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने से या घर्षण करने से जो विद्युत उत्पन्न होता है उसे हम घर्षण विद्युत कहते हैं। यानी कि दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने से जो विद्युत उत्पन्न होता है, जो विद्युत उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, उसे घर्षण विद्युत कहते हैं, उसे घर्षण विद्युत कहते हैं। यानी कि दो वस्तुओं को जब आपस में परस्पर, जब उस दोनों वस्तुओं को हम क्या करेंगे, रगड़ने का काम करेंगे, उससे जो होता है आपका जो विद्युत उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है, घर्षण विद्युत कहलाता है। चलिए
तो हम लोग घर्षण विद्युत के बारे में देख रहे थे। घर्षण विद्युत किसे कहते हैं? दो वस्तुओं का परस्पर रगड़ने से यानी कि घर्षण करने से जो विद्युत उत्पन्न होता है उसे हम घर्षण विद्युत कर रहे थे। तो हम लोग देख रहे थे शुरू से कि स्थिर वैद्युति के बारे में पढ़े, अभी हम लोग जान रहे थे। इसका पहला अध्याय वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र है, जिसके बारे में हम लोग, और इसमें याद रखिएगा इन दोनों चैप्टरों में आवेश चलायमान नहीं होगा, आवेश स्थिर रहेगा, आवेश रुका हुआ रहेगा, आवेश विरामा अवस्था में रहेगा। और आवेश किसे कहते हैं ये चीज़ भी अभी हम आपको बताए थे। आवेश किसे कहते हैं ध्यान दीजिएगा एक बार फिर। आवेश किसे कहते हैं? आवेश किसी वस्तु का वह मूल गुण होता है जिसके कारण यह वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यही आपका क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। और आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है बताइएगा? आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? कूलम्ब होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। और उसकी बीमा क्या होती है? एटी। यानी कि आवेश का एसआई मात्रक, हम लोग उस चीज़ को भूल गए थे, ध्यान दीजिएगा। आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। और इसका बीमा, इसकी बीमा क्या होती है? इसकी बीमा एटी होती है। और इसकी बीमा क्या होती है? एटी होती है। तो अभी हम लोग जाने थे आवेश के बारे में, विद्युत आवेश के बारे में हम लोग देख रहे थे। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता था। इसकी बीमा एटी होती है। एटी क्यों होती है? क्योंकि आवेश बराबर क्या होता है फॉर्मूला? आवेश बराबर विद्युत धारा गुना समय होता है। और विद्युत धारा की बीमा यानी आवेश की बीमा बराबर विद्युत धारा की बीमा और समय की बीमा। विद्युत धारा की बीमा क्या होती है? आवेश की बीमा बराबर क्या होगी? विद्युत धारा की बीमा। विद्युत धारा की बीमा क्या होती है? एम्पियर, जिसे ए से सूचित करते हैं। तथा समय की बीमा क्या होती है? टी, यानी कि टाइम होता है। और उसके बाद इन सबों को हम क्या करते हैं? बड़े कोष्ठक के अंतर्गत बंद करते हैं। तो यही आवेश की बीमा आपकी होती है। आवेश का एसआई मात्रक हम लोग जान लिए। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। और आवेश का और भी ज़्यादा बड़ा मात्रक होता है। और सबसे बड़ा मात्रक जो होता है आवेश का वो होता है फैराडे। और आवेश का क्या होते हैं? फैराडे सबसे बड़ा मात्रक होता है। छोटा मात्रक भी होता है, माइक्रो कूलम्ब होता है, नैनो कूलम्ब होता है, पिको कूलम्ब, यानी इसी प्रकार से होते हैं। और आवेश का सीधा अगर पूछ दे आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है तो हम लोग क्या जवाब देंगे? कूलम्ब होता है। ठीक है, तो आज हम लोग इन सबों के बारे में जाने और नेक्स्ट डे हम लोग आगे के बारे में जानेंगे। आवेश क्या